जरा इस तस्वीर को देखिए। ये हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रदेश के मुखिया हैं तो बड़ी जिम्मेदारी भी है। जिम्मेदारी है प्रदेश संभालने के साथ साथ प्रदेश को एक सकारात्मक संदेश देने की। कोविड-19 के खतरे के बीच सीएम योगी हर रोज अपनी स्पेशल 11 टीम के साथ मीटिंग करते हैं। मीटिंग में प्रदेश से जुड़ी हर एक चीज का अपडेट लेते हैं। मीटिंग में शामिल अधिकारियों को देखिए, सभी के चेहरे पर मास्क है और उससे भी बड़ी बात, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। यह सोशल डिस्टेंसिंग सिर्फ इसलिए नहीं है ताकि ये अधिकारी और सीएम योगी खुद को कोरोना से बचा सकें, बल्कि ये इसलिए है ताकि प्रदेश के आम लोगों को एक मैसेज दिया जा सके। एक मैसेज जिसमें कि लोग ये समझें कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री नियमों को लेकर इतने जागरूक हैं तो हमें भी सरकारी नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन रुकिए, जरा देखिए उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के कलेक्ट्रेट में बुधवार को हो रही इस मीटिंग की तस्वीर को। कलेक्टर साहब बैठे हैं, अधिकारी भी बैठे हैं। उनके चेहरे पर मास्क तो है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर सिर्फ हवाई बातें हैं। सरकारी निर्देश हैं कि कोरोना से बचने के लिए कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखी जाए, लेकिन साहब मस्त हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सूबे के मुख्यमंत्री कितनी गंभीरता से कोरोना को हराने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। सीतापुर के जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी समीक्षा बैठक में अधिकारियों को नियम समझाते रहे, अपने अधिकारियों को बताते रहे कि किस तरह से कोरोना से लड़ना है और बचना है, लेकिन यह भूल गए कि उनके सामने ही नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मामला जिले के सबसे बड़े अधिकारी का था तो कौन बोलता, सब बैठे रहे एकदम मौन। हाँ, अगर किसी चौराहे पर कोई बच्चा फल का ठेला लगाए होता तो वहां पर जरूर लाठियां भांज दी जाती। किसी दुकान पर भीड़ होती तो वहां दुकान सीज कर दी जाती, लेकिन यहाँ तो पालनहार खुद ही बैठे हैं। कौन चलाए लाठी, कौन पढ़ाए नियमों का पाठ। खैर, वीडियो वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। एक जिलाधिकारी की लापरवाही की वजह से सवाल उठने लगे मुख्यमंत्री पर। सीएम योगी से कार्रवाई की मांग की जाने लगी। हाँ, कार्रवाई तो होनी भी चाहिए। इस तरह की लापरवाही पर अगर जिले के सबसे बड़े अधिकारी की जवाबदेही तय नहीं होगी तो आखिर कैसे हारेगा कोरोना। सीतापुर के जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी का वीडियो वायरल हुआ तो विपक्ष को मिल गया एक राजनीतिक मुद्दा बनाना जरूरी भी है। आखिर सवाल जनता की सुरक्षा का जो है। एनबीटी ऑनलाइन से बातचीत में समाजवादी योजना सभा के राष्ट्रीय सचिव कुलदीप शुक्ला राजन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। सोशल डिस्टेंसिंग की सीतापुर में उड़ती धज्जियां भाजपा सरकार का चाल चरित्र और चेहरा उजागर कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने साफ तौर पे कहा कि अगर इस तरीके के मामलों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो जनता को मैसेज नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि इस पर सीएम योगी को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि समाज में संदेश जाए। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और सीतापुर जिले के प्रभारी तुषार श्रीवास्तव ने भी सीतापुर के जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी को आड़े हाथों लिया। अनुराग जी, एक वीडियो आया है सीतापुर का जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। कलेक्ट्रेट का वीडियो है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार अपने ही जो बनाए हुए नियमों का पालन नहीं कर रही है। जब कलेक्ट्रेट में इस तरह की घटना होगी, कलेक्ट्रेट में सारे लोग एक दूसरे से चिपक के बैठेंगे, कोई फिजिकल दूरी नहीं है किसी की जी, सब ऑलमोस्ट चिपके हुए एक दूसरे से जी। तो आप क्या संदेश देना चाहते हो समाज के अंदर में? वैसे तो आप लोगों को देख के यही गवर्नमेंट के अधिकारी लोगों पे एफआईआर करने की कोशिश करते हैं, जो लोग फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं जी। तो जब ये खुद नहीं मेंटेन करेंगे तो फिर ये दूसरों पे कैसे दूसरों को आईना दिखा पाएंगे? क्योंकि खुद आपको करके दिखाना पड़ता है ना। इसलिए इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार कितनी उदासीन है इस सब चीजों को लेके। वो सिर्फ बातें करती है, लेकिन प्रैक्टिकली और उनके दिमाग में
ये सब चीज़ों के लिए कि कैसे इसको अच्छा करना है, पब्लिक को अवेयरनेस करना है, ये उनके दिमाग में है ही नहीं कहीं। जो लोग खुद ही चिपक के बैठे हैं अधिकारी, ये दूसरों को क्या सिखाएंगे, इसका अंदाजा लगा सकते हैं आप? ये क्या बताएंगे दूसरों को कि आपको फिजिकल डिस्टेंस रखना है एक दूसरे से? ये वाकई शर्म की बात है सरकार के लिए और सरकार के अधिकारियों के लिए, और मुझे लगता है सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। अगर सरकार एक्शन नहीं लेगी तो फिर ऐसी घटनाएं चलती रहेंगी। ये जो सीतापुर वाला वीडियो, इस पे सरकार तुरंत एक्शन ले, एक्शन लेगी तो ही अवेयरनेस जगेगी, तब लोगों को पता चलेगा कि ये भी गलत है और ये गलती कर रहे हैं, तो उनके अंदर भी एक डर का भाव पैदा होगा। आप खाली दिखावा की बात मत कीजिए, खाली दिखावा की हम कि कोरोना के लिए लड़ रहे हैं, दिखावा की मत लड़िए, हकीकत में लड़िए, तभी हम इससे बच पाएंगे इस महामारी में। जब तक सब लोग मिलकर एक साथ नहीं चलेंगे, आपको अपने अंदर जब तक खुद के अंदर सुधार नहीं कर पाएंगे तो दूसरों को कैसे समझाएंगे, क्वेश्चन ये है। कई बार ऐसी वीडियोस और भी आती हैं कि हम किसी किराना दुकान पे देखते हैं भीड़ होती है, तो वहाँ पे इनका प्रशासन पहुँच के उस दुकान पे दुकानदार का लाइसेंस रद्द कर देती है और वहाँ लाठीचार्ज हो जाती है जी। तो आज उनके ही प्रशासन में, उनके ही सीतापुर में आज डीएम कलेक्ट्रेट में बैठ के लोग सोशल डिस्टेंसिंग धज्जियां उड़ा रहे हैं जी। तो इससे ये साबित होता है योगी सरकार और इनका प्रशासन कितने अंधकार में डूबा हुआ है। सीतापुर का हाल तो आपने देख लिया, लेकिन हर अधिकारी इतना लापरवाह नहीं होता। ये हैं गाजियाबाद के जिलाधिकारी डॉक्टर अजय शंकर पांडे। डॉक्टर पांडे ने पहले कलेक्ट्रेट में एक मीटिंग बुलाई और फिर खुद बिना मीटिंग लिए उसे छोड़कर चले गए। वजह जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। दरअसल लॉकडाउन 4 की गाइडलाइन के एक्शन प्लान को तैयार करने के लिए डीएम साहब ने कलेक्ट्रेट में मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में कई कारोबारियों को भी बुलाया गया था। संख्या अधिक हो गई तो डॉक्टर पांडे को गुस्सा आ गया। पहले तो उन्होंने समझाया और फिर यह कहते हुए चले गए कि जब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग यहाँ उपस्थित होंगे तभी मीटिंग होगी। मैं कह रहा हूँ जो हर बार आते हैं ना, कोई आ जाए जल्दी हो जाएगी मीटिंग। जो 5,000 बंद रहेगा वो एक बात तो तय है कि डॉक्टर अजय शंकर पांडे जैसे अधिकारी ही कोरोना के असली योद्धा हैं, क्योंकि यह लड़ाई हथियारों से नहीं लड़ी जानी है। यह लड़ाई लड़ी जानी है आत्मनियंत्रण और स्वप्रेरणा से, और इस जिम्मेदारी को सूबे के सीएम समेत कई अधिकारी बखूबी निभा भी रहे हैं। हालांकि सीतापुर के जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी जैसे अधिकारियों की कार्यपद्धति कहीं न कहीं आम लोगों को सूबे की सरकार की ईमानदारी और उसकी निष्ठा पर सवाल उठाने का मौका जरूर दे देती है।